हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। आप एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अपने क्रश के लिए, अपने एक्स के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। और अगर आप नए हैं तो लाइक जरूर करें इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। पसंद आती है रीडिंग तो शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट वो आपके लिए आज क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, आपको लेकर उनके डीप इमोशंस को चेकआउट करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के डीप इमोशंस और फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, चेरोइट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, एंड दिस इज 9 ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस जो आज की रीडिंग में है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। और भी आएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी। एरीज की एनर्जी भी काफी स्ट्रांग दिख रही है। ओके, चलिए लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल है सबसे पहले। लेट्स चेक आउट 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या बता रही है आपके पार्टनर के इमोशंस के बारे में। प्लीज डिवाइन बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के डीप इमोशंस। ओके, सो डीप इमोशंस में देखो किस तरीके की एनर्जी निकल कर आई है। 4 ऑफ सूट्स, ये पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत इमोशंस हैं इनके मन में आपके लिए, लेकिन ये अपने इमोशंस, अपने प्यार को ऐसा लग रहा है जैसे अपने अंदर छुपा रहे हैं, अपने अंदर हाइड कर रहे हैं, आपको दिखाना नहीं चाहते अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। लेकिन इनके एनर्जीज में ये भी है कि पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, यानी आपको आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। आज की एनर्जीज इनकी बहुत ज्यादा मिसिंग है, यानी मिस करने वाली एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की। ये पर्सन लिटरली डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए, जैसे इनका मन कर रहा है कि आपसे मिलें, आपको देखें, आपसे बात करें, आपको फील करें, आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं ये पर्सन। तो ये कहीं ना कहीं इनके एनर्जीज में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। दोनों एनर्जीज इस तरीके की आई हैं चाहे बहुत लो फील कर रहे हैं, है ना। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जब बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत बहुत उदास महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि जो ये चाह रहे हैं ना वो ये कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है इनके, बर्दाश्त के पार है सिचुएशन इनके। आप दोनों फिलहाल हो सकता है प्योरली एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, बातचीत बिल्कुल हो ही नहीं रही है आप दोनों के बीच में। एंड सिचुएशन ऐसी है ना कि जो ये चाह रहे हैं कि आपको देखें, आपसे बात करें, आपसे मिलें, आपकी प्रेजेंस को फील करें, वो ये कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी एनर्जीज कुछ ऐसे देखने को मिल रही हैं जहां पूरी सिचुएशन इनके आउट ऑफ कंट्रोल है, और ये चीज इनको बहुत परेशान कर रही है। मन ही मन में ये बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। जैसे लो वाइब्स का मतलब क्या होता है कि कई बार होता है कि पर्सन को बहुत रोने का मन करता है, उदास हो रहे हैं, जैसे उनका मन कर रहा है कि जो वो चाह रहे हैं वो बिल्कुल उस चीज को कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी एनर्जीज में आज है।
हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। हाई प्रीस्टेस को यहाँ पर 4 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन भी आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये भी आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं, यानी इनका मन कर रहा है कि आपसे शादी करें, आप आगे बढ़ें आपके साथ, इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। तो अगर आपकी भी इंटेंशंस ऐसी ही हैं कि यार ये पर्सन मुझसे शादी करें या मुझे शादी का वादा करें या मुझे कमिटमेंट दें, मुझे स्टेबिलिटी दें इस कनेक्शन में, तो यस आपके पार्टनर की बहुत इच्छा हो रही है कि आपको ये सब चीजें दे। अगर पास्ट में आपके लिए सब नहीं कर पा रहे थे, आपको शादी का प्रॉमिस नहीं कर पा रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो आज इनकी बहुत इच्छा हो रही है ये सब चीजें आपके लिए करने की। ये इस रिश्ते को मतलब बहुत सीरियस नोट पर देख रहे हैं, ठीक है। अगर पास्ट में इनकी एनर्जीज ऐसी भी थी जहां ये आपके साथ टाइम पास कर रहे थे एंड सीरियस नहीं थे, मुझे लगता है ये बहुत कैजुअल थे पहले इस रिलेशनशिप में, जहां फ्यूचर नहीं देखते थे वो उस रिश्ते का, लेकिन अब उनका पर्सपेक्टिव इस रिश्ते को देखने का जैसे बदल गया है और वो इस रिश्ते का फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको शादी का प्रॉमिस देना चाहते हैं, आपसे वादा करना चाहते हैं। पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत डिमांड भी करी है शायद इनसे कि आपको कमिटमेंट दे, लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि तभी अपने आप को इतना वो नहीं समझते थे, मतलब इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते थे कि ये आपके लिए सब चीजें कर सके, ठीक है। लेकिन अब ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, यानी इतने काबिल ये कहीं ना कहीं अपने आप को समझ रहे हैं कि हाँ ये आपको वो सब चीजें दे सके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो यस समथिंग दिस पर्सन हैज टू ऑफर यू, राइट। यहाँ पर एनर्जी देख लो, इनके हाथ खाली नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है, कुछ तो है इनके हाथों में। यानी ये फ्लावर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये फ्लावर जो इनके हाथ में है ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनके पास कुछ है आपको देने के लिए। यानी अगर ये आ रहे हैं, आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो खाली हाथ नहीं आने वाले हैं, ठीक है। ये आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं और इन्हें पता है कि अगर ये खाली हाथ भी आए ना आपके पास, तो आप मानने वाले तो हो नहीं, है ना। आप किसी भी कीमत पर आप मानने वाले तो हो नहीं, तो ये खाली हाथ नहीं आने वाले हैं। आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए इन्हें अगर आपको कुछ ऑफर करना पड़ा, कोई वादा, कोई प्रॉमिस आपसे करना पड़ा, तो ये पर्सन वो सब भी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, जो आपकी भी एक्सपेक्टेशन है कि ये पर्सन, आप नहीं चाहते हो कि ये सिर्फ खाली हाथ आए, ठीक है, नहीं, ये खाली हाथ नहीं आ रहे हैं आप, ठीक है। आपको शादी का प्रॉमिस कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं इस कनेक्शन में, बट यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि जब सही समय आए तो ये आपको अप्रोच करे, तो ये आपसे बात करें। हर्मिट की एनर्जी है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड यू नो व्हाट, योर पर्सन इज वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर, और ये इमोशनल कम है, ठीक है, और प्रैक्टिकल ज्यादा है आपके पार्टनर। ये हर काम एक होता है ना कि नफा नुकसान देख कर करते हैं, जहां इनको दिखता है कि भाई आज तो मेरा प्रॉफिट है इसमें, तो ये उस चीज को करेंगे जिस चीज में इन्हें लगता है कि भाई नहीं, इससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, या इसमें नुकसान तो छोड़ो, इससे अगर जहां इन्हें लगता है ना इनसे कोई फायदा भी नहीं है इस चीज को करके, ठीक है, उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं है इस चीज में, तो वो उस चीज को नहीं करते। शायद इन्होंने अगर आपके साथ रिश्ता भी बनाया तो उन्हें आपसे कुछ बेनिफिट मिल रहे थे, या तो आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, या आप इनको आपकी तरफ ये फिजिकली अट्रैक्टेड थे, या सम हाउ कुछ तो बेनिफिट इन्हें आपसे जरूर रहा होगा, तभी ये आपसे साथ कनेक्टेड थे। बिना बेनिफिट के तो ये कुछ नहीं करते, काफी मटेरियलिस्टिक माइंडसेट आपके पार्टनर का है। बट आपने आपने इनके साथ जुड़े हो ना, तो आप किसी बेनिफिट के लिए नहीं जुड़े हो, यानी ऐसा नहीं था कि आपको इनसे कुछ बेनिफिट मिल रहा था, या आप किसी बेनिफिट के लिए बेसिकली इनके साथ नहीं जुड़े हो। आपका प्यार बिल्कुल अनकंडीशनल रहा है, जहां आपने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करा कि आपके लिए कुछ करेंगे, है ना। आपने लाइक कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करा कि आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए ऐसा करेंगे, आपके लिए वैसा करेंगे, नहीं, आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा। आप सिर्फ इनके साथ जुड़े हुए थे, इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, और बहुत अनकंडीशनल फीलिंग के साथ कर रहे थे, कि मतलब जैसे एकदम अनकंडीशनल थी चीजें, प्योर थी आपकी साइड से। लेकिन इनका कहीं ना कहीं इनके एनर्जीज में मतलब था, आपको कई बार ऐसा भी फील होता है जैसे इस पर्सन ने सिर्फ मेरा यूज करा है, होता है ना कि आपको लगता है कि यार इसने सिर्फ मेरा यूज करा, जब इसे मेरा मुझसे मतलब खत्म हो गया तो इसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, या इसने मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके इंटेंशंस में चीजें रही हैं। तो हर्मिट विद क्वीन ऑफ सोर्स इस चीज को दिखा रहा है।
सो पहले बहुत प्रैक्टिकल थे, बट दिस टाइम ये पर्सन काफी आपके लिए इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। ये जनरली हर किसी के लिए इमोशनल नहीं होते, बट दिस टाइम ये आपके लिए इमोशनल बन रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। और इन्हें भी नजर आ रहा है, पहले ये नहीं देख पा रहे थे इन सब चीजों को, ठीक है, लेकिन अब इन्हें भी नजर आ रहा है कि आपने जो भी इनके लिए करा ना, आपने बिल्कुल अनकंडीशनल फीलिंग के साथ करा, ठीक है, जहां आपकी कोई कंडीशन नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बस प्योरिटी थी। तो अब वो इन चीजों को भी देख पा रहे हैं, जिन चीजों को ये पहले नहीं देख पा रहे थे या पहले नहीं समझ पा रहे थे। एंड इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि यार मैंने उसके साथ कितना गलत करा, मैंने उसका यूज करा। ये भी कहीं ना कहीं जानते हैं, ठीक है, कि इन्होंने आपका यूज करा है, ठीक है। तो अब इन्हें कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है कि यार मैंने उसका यूज करा, मैंने उसका बेनिफिट उठाया, और इस चीज का बहुत बहुत पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है। इनका मन कर रहा है कि जैसे फूट फूट कर रोए आपके सामने, आपको गले लगा कर रोए ये पर्सन, और ये माफी मांगना चाहते हैं अपने किए कि अपनी गलतियों की माफी आपसे जैसे मांगना चाहते हैं। तो ये इनके इंटेंशंस में है, और ये खुद को बदलने में भी लगे हुए हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि नहीं, इन्होंने जो आपके साथ करा ना वो एक बैड कर्मा रहा है इनका, और इनको बहुत अफसोस है उस चीज का। इनका मन कर रहा है कि फूट फूट कर रोने का आपके सामने। चाहे आप इन्हें माफ करो चाहे नहीं करो, बट यस, ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ओके, जनरली इनके आंसू किसी ने नहीं देखे, इनकी तकलीफें कभी किसी ने नहीं देखी, बट आप वो पर्सन हो जिसके लिए ये रोते हैं, जिसके लिए परेशान भी होते हैं। और जो इनकी साइड लाइक आपके सामने होती है ना, ऐसा लग रहा है कि वो साइड किसी ने नहीं देखी, आपने इनकी वो साइड भी देखी है, ठीक है, आपने इनकी इमोशनल साइड भी देखी है जो किसी ने नहीं देखी। आप इनके, एक होता है ना कि बहुत राजदार होना किसी के लिए, ठीक है, यानी आप इनके सारे राज भी जानते हो, आप जानते हो कि ये पर्सन कैसे हैं, क्यों हैं। तो आप इनका अच्छा बुरा हर चीज जानते हो, और आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो, इनकी अच्छाई इनकी बुराइयों के साथ आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो। नाइट ऑफ सोड्स है विद हर्मिट की एनर्जी निकल कर आ रही है। इनका मन कर रहा है कि बस भाग कर आए आपके पास, और बस आपको अपने साथ कहीं दूर ले जाना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो, इस कार्ड को होल्ड करते ही मुझे ये इंट्यूशन आई, बट समहाउ ये कार्ड में नहीं है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। जो कार्ड में दिखता है वो मैं बताती हूँ, जो मेरी इंट्यूशन मुझे बताती है मैं वो भी आपको रीडिंग में बता ही देती हूँ। सो इट्स लाइक मेरी इंट्यूशन मुझे ऐसे बता रही है जैसे इनका मन कर रहा है कि मतलब आपको कहीं दूर ले जाए, ठीक है। मे बी आप दोनों के प्यार के ना बहुत दुश्मन हैं, लाइक फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, कुछ ऐसा है, ठीक है। मे बी आपके प्यार के बहुत दुश्मन है, और वो आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, जैसे इनका मन कर रहा है कहीं छुपा कर, कहीं सब लोगों से दूर, जहां इन्हें डर ना हो कि किसी की नजर लग जाएगी इस रिश्ते को, या कुछ खराब हो जाएगा आगे चलकर। तो ये कहीं दूर ले जाना चाहते हैं आपको, ठीक है, कहीं, एक होता ना भगा कर कहीं दूर ले जाना तो वैसी सी कुछ एनर्जी यहाँ पर दिख रही है या फील हो रही है मुझे। ओके, हर्मिट की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो समहाउ आपके पार्टनर जो है बहुत डीपली सोच रहे हैं, बहुत बहुत डीप है इनके इमोशंस आपको लेकर, और हर किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं करते हैं ये आपके पार्टनर, जो ये आपके लिए महसूस करते हैं। कुछ एक अपनापन है, कुछ एक गहराई है, कुछ फीलिंग्स की गहराई है जो शायद सिर्फ आप और वही समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग जो आपके साथ वो महसूस करते हैं वो बहुत स्पेशल है, आई बिलीव। स्टेरॉइड है, विद सन की एनर्जी है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंट है फिर भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ओके, अगर लॉन्ग डिस्टेंट है ना, तो लाइक ये प्लान कर रहे हैं कि भाई आपसे मिलने आए, ठीक है। उन्हें लगता है कि मिलकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करी जा सकती हैं। अगर आप कुछ उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो या उनको लेकर कुछ गलत भी सोच रहे हो, तो उन्हें लगता है कि उन्हें अपने पॉइंट को क्लियर करना चाहिए आपके सामने, ताकि आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड एटलीस्ट ना करो, ठीक है। चॉइस आपके हाथ में होगी कि आप इन्हें माफ करते हो या नहीं करते हो, बट उन्हें लगता है कि यार मुझे अपने पॉइंट को क्लियर करना है, ताकि आपको क्लैरिटी देनी है हर सिचुएशन की, ताकि कल को आप एटलीस्ट इन्हें मिसअंडरस्टैंड ना करें। ओके, तो ये भी इनकी इंटेंशंस में चीजें हैं, जहां पर ये आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर काफी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं कि क्यों आपसे दूर गए, या फिर क्यों इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। तो मतलब इट्स लाइक समथिंग दिस पर्सन हैज, कि वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, एंड आपके अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बात करके, कम्युनिकेट करके दूर करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, इन्हें बेचैनी हो रही है, शायद इस बेचैनी में ये पूरी रात भर सो भी नहीं पाते हैं,
ठीक है, बहुत मिस करते हैं। इनका हाल ऐसा होता है, रात को आपका फोन देखेंगे और बस आपकी फोटो देखते रहेंगे, आपकी वीडियोस देखते रहेंगे, आपने कुछ पोस्ट डाली है वो देखते रहेंगे। आई बिलीव शायद अभी रिसेंटली आपने कोई पोस्ट भी डाली है जहां पे किसी और के साथ पोस्ट करा है, ठीक है, कोई किसी और के साथ आपने पिक्चर पोस्ट करी है और उसमें आप शायद बहुत खुश भी दिख रहे हो, आप बहुत हैप्पी नजर आ रहे हो। एंड आपके पार्टनर शायद उस पोस्ट को देखकर भी बहुत परेशान हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार आप उनके बिना इतना खुश कैसे हैं, उनके बिना इतना हैप्पी क्यों है। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, बट जो आप उनके बिना इतना खुश रहना सीख गए, उन्हें लग रहा है कि अब आप उनके बिना रहने की आदत पड़ चुकी है आपको। ठीक है, आप अपने जीवन की एक न्यू बिगनिंग कर चुके हो और उनको उनको कहीं भूल चुके हो आप। तो ये एक डर जरूर है उनके एनर्जीज में। एम्परर विद क्वीन ऑफ वैंड। सो या जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ईगो बहुत है आपके पार्टनर में, बट ये हर किसी के सामने, मैंने कहा ना, नहीं झुकते, हर किसी के लिए नहीं रोते आपके पार्टनर, लेकिन ये आपके सामने झुकने को भी तैयार है, आपके लिए रोने को भी तैयार है, आपसे माफी मांगने को भी तैयार है। बस इन्हें एक मौका चाहिए, ठीक है, आपको इम्प्रेस करने का, आपका दिल जीतने का, इन्हें बस एक मौका चाहिए। तो यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। अब ये अपनी ईगो को बीच में नहीं लाएंगे। अभी तक ईगो बीच में आ रही थी, इनका प्राइड बीच में आ रहा था, बट नॉट दिस टाइम। ठीक है, अब इनका ईगो, इनका प्राइड कुछ बीच में नहीं आने वाला है। 9 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज एनर्जी ऑफ हायरोफेंट। सो या जिस व्यक्ति के साथ आप डील भी कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है हायरोफेंट इज समहाउ शोइंग कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड शादी, आई डोंट नो, बट दिस कार्ड इज बेसिकली ये बता रहा है मुझे दैट आपके पार्टनर में भी, देखो, अगर आप दोनों के बीच में फैमिली डिफरेंसेस है ना, उनकी फैमिली आपको रिजेक्ट कर चुकी है, या फिर उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो उनकी फैमिली में भी उनको फोर्स भी कर रही है कि वो कहीं और शादी करे, है ना। तो उनकी फैमिली शायद उनकी अरेंज मैरिज करवाना चाहती है, या उनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स, पुराने ख्यालों की, ओल्ड स्कूल जिसे कहा जाता है ना, वैसी सी है। सो तो उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही है मे बी उनकी फैमिली, एंड या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, इस वजह से उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। एंड समहाउ उनकी फैमिली चाहती है कि वो कहीं और शादी करें। ठीक है, तो ये भी उनकी फैमिली की इंटेंशंस नजर आ रही हैं, जहां पर उनकी फैमिली चाहती है कि वो किसी और से शादी करें, किसी और के साथ जुड़े। 9 ऑफ कप विद हायरोफेंट इज बेसिकली टेलिंग मी दिस, ओके। बट आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं, मतलब अगर हो सकता है इनके ऊपर फैमिली प्रेशर जरूर है इस चीज का, या फिर कहीं आपने ऐसा कुछ रिसेंटली सुना है कि यार उनकी शादी कहीं फिक्स हो गई, कहीं एंगेजमेंट कर ली उन्होंने, या उन्होंने किसी को हाँ कर दी है, कहीं और कमिटेड हो गए, बट समहाउ ऐसा है नहीं। ठीक है, ऐसा है नहीं, मतलब है ऐसा, बट वो फोर्सफुली ये सब चीजें उनसे हो सकता है करवाई जा रही है। ठीक है, फोर्सफुली ये सब चीजें करवाई जा रही है, क्योंकि उनका मन बिल्कुल नहीं है कि वो आपके अलावा किसी और के बारे में कुछ सोचे। ठीक है, यू आर सो स्पेशल, वो सिर्फ आपके बारे में सोचना चाहते हैं। तो ये कुछ चीजें उनकी एनर्जीज में देखने को पर्टिकुलरली मिल रही है। लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है इस कनेक्शन में, क्या है उनकी और इमोशंस और फीलिंग्स। तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, 6 ऑफ सोर्ड्स, चेरोइट, स्टार, फूल, then we have 5 of cups, justice, 7 of cups, moon, ओके, यहाँ पर एंड हर्मिट। आई डोंट नो, बट पर्टिकुलरली यहाँ पर एनर्जीज थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी नजर आ रही है। हो सकता है आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके जीवन में, यानी ये पर्सन हो सकता है मैरिड है, स्पाउस है, हस्बैंड है आपके पार्टनर के। ठीक है, या फिर हो सकता है आप भी पर्टिकुलरली मैरिड हो, यानी यू बोथ आर मैरिड टू डिफरेंट पार्टनर्स। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। 2 ऑफ कप विद 6 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है, बट समहाउ आप दोनों एक दूसरे के लिए जो इमोशंस फील करते हो ना, शायद वो आप लोगों ने कभी अपने अगर कोई है ना आपके जीवन में, ठीक है, तो उसके लिए भी कभी आपने फील नहीं करा, कोई स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो उनके लिए भी आपने कभी फील नहीं करा जो आप इस व्यक्ति के लिए फील करते हैं, अगर आप दोनों मैरिड हैं तो। और अगर आप सिंगल हैं तो जो अटैचमेंट आप इनके साथ फील करते हो,
लाइक वो आपने किसी और के लिए फील नहीं करी है, कभी नहीं करी है, और आपके मन में डाउट भी आता है कि मतलब आप सोचते भी हो कई बार कि यार मैं लेट गो करती हूँ इसे, या लेट गो करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ अपने जीवन में, या आगे बढ़ती हूँ, लेकिन आपको लगता है कि यार मैं किसी और के लिए फीलिंग्स लेकर आ पाऊंगी, या किसी और के लिए ये फीलिंग्स लेकर आ पाऊंगा जो मैं इस पर्सन के लिए लेकर आता हूँ, या इस पर्सन के लिए लेकर आती हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में रहती हैं चीजें। सो आप बहुत स्ट्रांगली उस एनर्जी में है जहां पर आप इनके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं आपके दिल में, ठीक है, और आप शायद किसी और के लिए फील नहीं कर पाते हो। और यू नो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन ऐसे ही तो होते हैं, आप किसी और के लिए नहीं फील कर सकते हो, है ना, किसी और के लिए ये चीज फील नहीं कर सकते हो आप। टू ऑफ कप विद सिक्स ऑफ सोर्ड्स, चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, बट अगर इनकी तरफ से फैमिली की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये अपनी फैमिली को हर्ट करके ये उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं, ये भी इनकी समहाउ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं, या फिर अगर मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो उनको भी छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन्हें लगता है कि जो आप दोनों की रीयूनियन में ये इतने ऑब्स्टैकल हैं, ये चैलेंजेस है, कहीं ना कहीं वो आज ये बहुत ज्यादा सोचेंगे कि इन्हें कभी ओवरकम कर पाएंगे, कभी इन चीजों से वो ऊपर उठ पाएंगे। तो ये भी इनके थॉट्स में चीजें चल रही हैं। एंड तो फैमिली इश्यूज हैं या जो भी इश्यूज हैं, ये उन इश्यूज के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं कि यार इन इश्यूज को कैसे सॉल्व करा जा सकता है और चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है। चेरॉइड विद स्टार काफी होपफुल है आपके पार्टनर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि होपफुल नहीं है, बहुत होपफुल है आपके पार्टनर और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। रीयूनियन की जितनी जल्दी मैं कहूँ आपको है ना, उससे कहीं ज्यादा रीयूनियन की जल्दी आपके पार्टनर को है, क्योंकि फूल की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये पर्सन बहुत कनेक्टेड है आपसे, ठीक है, तो रीयूनियन करना चाहते हैं। फाइव ऑफ कप है, जस्टिस है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जो आपने प्यार इन्हें दिया है, इन्हें लगता है कि यार मुझे भी उसको वो प्यार देना चाहिए, मुझे भी उसकी केयर करनी चाहिए, मुझे भी उसके लिए कंसर्न होना चाहिए। सो ये आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन कैसे वो समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे वो ये सब कुछ करें आपके लिए, क्योंकि इस समय सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन कह लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो कैसे, आखिर कैसे करेंगे वो ये सब कुछ आपके लिए। तो ये पर्टिकुलरली जस्टिस तो देना चाहते हैं आपको, लेकिन कैसे कैसे चीजों को सही करेंगे, कैसे सिचुएशन को सही करेंगे, कैसे आपका दिल जीतेंगे, कैसे आपको इम्प्रेस करेंगे, वो बेसिकली इन चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो इश्यूज हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो अभी तक ऐसा दिख रहा है कि कोई सोल्यूशन जैसे इनके हाथ में नहीं लगा है, ओके। तो कोई सोल्यूशन नहीं है अभी इनके पास कि कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है इन चीजों का, और इस वजह से भी बहुत परेशान आज रह सकते हैं आपके पार्टनर। समहाउ मिस करते रहेंगे, लेकिन जब सोचेंगे आज कि भाई मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं उसे मैसेज करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, तो इतनी हिम्मत नहीं होगी इनकी, ठीक है। तो चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं मुझे, बट या समहाउ कर भी सकते हैं आपको कॉल मैसेज, लेकिन चांसेस कम ही दिख रहे हैं आपके पार्टनर के। तो क्योंकि ये बहुत सोचेंगे, बट हिम्मत जिसे कहा जाता है ना, हिम्मत नहीं होगी, एक हेजिटेशन बार बार फील होगी। उन्हें लगेगा कि यार मैं कॉल तो कर लूं, लेकिन मैं उससे कहूंगा क्या। ये बड़ा बड़ा मैसेज टाइप कर लेंगे आपको भेजने के लिए, यार ये मैसेज भेजता हूं मैं उसे, बट भेजने की हिम्मत नहीं होगी। कॉल करेंगे, लेकिन हो सकता है कॉल एकदम से कट कर दें। मिलने आएंगे, आपकी गली के चक्कर लगाएंगे, लेकिन वापस चले जाएंगे। लगेगा कि यार कैसे सामना करूंगा उसका। तो ये कुछ आज उनकी एनर्जीज में रहने वाला है, जहां कंफ्यूज हो जाएंगे आपके पार्टनर कि भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो कंफ्यूजन आज बहुत ज्यादा उनकी एनर्जीज में रहेगी, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर ये कंफ्यूजन रहने वाली है, राइट। सो आप क्या कर सकते हो अब ऐसी सिचुएशन में, है ना, क्योंकि ये पर्सन तो कंफ्यूज है। तो जस्ट प्रे करो कि ये हील हो, इस कंफ्यूजन से बाहर निकाले यूनिवर्स इन्हें, और ये आगे बढ़े अपने जीवन में, और आप और इस इनके अंदर इतनी हिम्मत आए कि ये आपके लिए वो सब कुछ कर पाए, आगे स्टेप्स उठा पाए आपके लिए, ठीक है। तो आप सिर्फ इनके लिए प्रे कर सकते हो, आई बिलीव, क्योंकि काफी कंफ्यूजन इनकी एनर्जीज में आज पर्टिकुलरली रह सकती है, दैट व्हाट आई कैन सी। बट या मिस बहुत करेंगे, आपको बहुत ही मिस करेंगे, और आप फील करोगे उस चीज को, क्योंकि आप कनेक्टेड हो ना इस पर्सन से, तो आप फील भी करने वाले हो कि हाँ यार ये पर्सन तो मिस कर रहा है मुझे। तो यू विल फील दैट थिंग। आप भी रह रहकर आप बिजी होगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोबाइल देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, उनको मिस भी नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, एकदम से क्लिक आएगा जैसे वो आपको याद कर रहे हैं।
है ना। तो ये कुछ आज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये अगर आपने एक्सपीरियंस करा ना आज, तो समझ लेना कि ये वही मोमेंट है जब आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ उदास रहने की वजह नहीं है, लेकिन फिर भी मन दुखी अगर आपका होगा या उदासी आपको फील होगी ना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन बनेगा कि आपके पार्टनर वहां उदास है ना। तो ये समहाउ चीजें आप देख सकते हो आज होती हुई, या ये सब चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हैं। तो अगर वो उदास होंगे या वो मिस करेंगे तो आप कनेक्शन को फील करोगे। लेट्स चेक आउट मोर, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आज यूनिवर्स का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। आई सेव्ड योर फोटो ऑन माई फोन, आप उनके फोन में अभी भी आपकी फोटोज हैं। उनके फोन में अभी भी आपकी फोटोज हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू, बहुत कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपसे इंस्पायर भी बहुत हैं आपके पार्टनर। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, वो आपके प्यार में और ज्यादा पड़ रहे हैं। जितनी कोशिश करते हैं भाई मैं उसके प्यार में ना पढ़ूं, उतना पढ़ते जाते हैं। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, मैंने इतनी रिस्पेक्ट किसी की नहीं करी जितनी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। आई हैव नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, मैं तुम्हें फोन करना चाहता था बट मैं कुछ कह नहीं पा रहा या कुछ सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या कहूँ तुमसे। आई फील सॉरी, सॉरी भी फील करेंगे, ठीक है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, वे विश करेंगे कि काश आप ही उन्हें कॉल करके उनसे बात कर लो, क्योंकि उनकी तो हिम्मत हो नहीं रही है। तो ये भी वो विश करेंगे। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, ये पर्सन का क्रेजी क्रश हो आप, इनका इंटरेस्ट, इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत हाई लेवल का रहेगा। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, स्लीपलेस फील करेंगे वो, ठीक है। जैसे नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, तो ये भी बहुत फील करेंगे और आपको मिस करेंगे, ओके। चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए क्या है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड बताएं। ओह माय गॉड, वी नीड ओनली सिंगल कार्ड, ठीक है। तो हम सबसे पहला कार्ड ही लेंगे, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, जिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप हो वो सिचुएशन अब एंड होने वाली है। वी आर सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्स, फाइनेंशियल हेल्प, मिरेकल एंड अ लाइफ चेंजिंग ब्लेसिंग्स योर वे। वाओ, ओके। तो आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन बहुत जल्दी एंड होने वाली है, ठीक है। और आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, फाइनेंशियल हेल्प आ रहा है, यानी अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आप फेस कर रहे थे तो वो भी हेल्प आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। कुछ मिराकल आपके जीवन में आज हो सकता है, आज की एनर्जी है ना, जिस दिन आप ये देख रहे हो वीडियो। एंड लाइफ चेंजिंग ब्लेसिंग्स कुछ आप आज रिसीव कर सकते हो। रियली वांट, आप सब क्लेम करो, जो जो चाहते हो ना कि ये सब आपके जीवन में हो, यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स भेजें, क्योंकि ये यूनिवर्स का ही मैसेज है। सो जरूर क्लेम करो आज की रीडिंग को, बिकॉज दिस इज अ मिराकल, नॉट लेस देन अ मिराकल, राइट। तो या जरूर क्लेम करो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं और आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन मोस्ट ऑफ द लोगों की एंड होने वाली है, ओके। चलो, सो दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को जरूर, ठीक है। जब लाइक करते हो ना आप, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि यस लोगों को पसंद आ रही है वीडियो, है ना। तो क्या होता है कि जब आप कमेंट करते हो, आप लाइक करते हो, या जब व्यूज देखती हूँ मैं, तो क्या मुझे मुझे लिटरली बहुत पॉजिटिव फील होता है। ये मेरे लिए मोटिवेशन की तरह है कि यस लोगों को पसंद आ रही है वीडियो, तो मेरा बनाना सफल है फिर, ठीक है। मेरा मेरा मतलब ये वीडियो बनाना सफल है, क्योंकि देखो मैं कभी नहीं एक्सपेक्ट करती कि यार मैं बना रही हूँ इन वीडियोस को, राइट। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है, ये गाइडेड वीडियोस होती है जो मेरे चैनल पर आप देखते हो ना, गाइडेड वीडियोस होती है, ठीक है। आपके पास जो वीडियो आ रही है आप उस वीडियो को देख रहे हो, क्यों? क्योंकि उसमें जरूर आपके लिए कोई मैसेज है, जरूर आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपका शायद जानना जरूरी है, और मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। यूनिवर्स हो सकता है कि इस वीडियो के थ्रू आप तक वो बातें पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ साइंस आपको मिलते हैं वीडियोज में, कुछ ऐसी चीजें आपको पता लगती हैं जो आपको लिटरली हैरान कर देती हैं, या आपको, कई लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि गूज बम्स आते हैं हमें आपकी वीडियो सुनकर, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हम बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं आपकी वीडियो से। ऐसा क्यों होता है? इट्स नॉट दैट कि आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हो, इट्स जस्ट बिकॉज आपको यूनिवर्स आपको वो मैसेज जो दे रहा है ना, वो आप रिसीव कर पा रहे हो, ठीक है। तब ये चीज फील होती है आपको, क्योंकि यूनिवर्स आपको जो मैसेज दे रहा होता है। बिकॉज आई बिलीव मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, ठीक है। मैं मेरे में कहाँ इतनी एनर्जी कि मैं ये वीडियो बना सकूं, है ना। वो तो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। इट्स जस्ट यूनिवर्स गाइडेंस, ठीक है। कि यहाँ तक आप इस वीडियो को सुन रहे हो, यहाँ तक मेरी बात भी सुन रहे हो, जस्ट बिलीव इट कि ये लिटरली यूनिवर्स की गाइडेंस है,
ठीक है, तो या तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स भी जरूर लिखो, क्योंकि यूनिवर्स की ग्रैटिट्यूड भी तो करना जरूरी है ना, जब यूनिवर्स ने कुछ आपको दिया है तो एक थैंकफुल होना तो जरूरी है ना यूनिवर्स की तरफ। तो या चलो, ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।